नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 1 अगस्त की तस्वीरें हैं जो पुणे से सामने आई। महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। आखिर किस अवसर पर और क्यों और कौन सा सम्मान अजीत डोभाल को दिया गया, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 1 अगस्त को पुणे में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और उन्हीं के हाथों अजीत डोभाल को पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। हर साल 1 अगस्त को इन पुरस्कारों को विस्तृत किया जाता है और इस बार इसके हकदार बने अजीत डोभाल। आपको बता दें, अजीत डोभाल से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस खिताब से नवाजा जा चुका है। देश सेवा में जिस तरीके से अजीत डोभाल लगे हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा में जिस तरीके से वो अहम भूमिका निभाते हैं, उन सब योगदान के लिए अजीत डोभाल को इस प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। अजीत डोभाल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अभी भी वो इस पद पर बने हुए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कितनी बुलंदियां छुई हैं, भारत को किस तरीके से सुरक्षित रखा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है और इसीलिए उनके योगदान के लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया, उन्हें नवाजा गया। अब जब अजीत डोभाल पुणे में मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, तो विपक्ष को कैसे मिर्ची लगी? संजय राउत का स्टेटमेंट आता है जिसमें वो फर्जी नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, वो इस पद पर रहने लायक नहीं है और वो गैंग चला रहे हैं। जरा सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा। ये सवाल आपने जो पुणे में देश के गृह मंत्री आए हैं, रात के अंधेरे में लैंड हो गए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके स्वागत के बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं कि देश के चाणक्य का पुणे में आगमन हो गया है। ऐसे बैनर्स होर्डिंग बड़े बड़े लगाए हैं। ये सवाल जो है गृह मंत्री से पूछना चाहिए जाकर कि 2 लोगों की हत्या फिर एक बार हुई है, पुलवामा में हो गई, पहलगांव में हो गई, अब और इस जगह पर हो गई है। गृह मंत्री इस पद पर रहने लायक व्यक्ति अब नहीं, वो गृह मंत्रालय नहीं चला रहे, वो एक गैंग चला रहे हैं वहां बैठकर। वो गैंग व्यापारियों की है, वो गैंग गुंडों की है, वर्दीधारी गुंडों की है और अपोजिशन को खत्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन निरपराध लोग जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह से मारे जा रहे, आतंकवादी घुस रहे हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। तो अब हमारा जो पार्लियामेंट में और बाहर जो आंदोलन चल रहा है, वो गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए है। ये एक नाकाम गृह मंत्री है, एक भ्रष्ट गृह मंत्री है और एक डरपोक गृह मंत्री है जो इस देश में मोदी जी के ऊपर अपने आप को समझकर काम कर रहा है। मतलब आपके प्रदेश में, आपके किसी शहर में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, प्रतिष्ठित पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा है, लेकिन इन सबसे इतर आप अटके पड़े हैं रेजिग्नेशन पर। आप अटके पड़े हैं कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि नेपाल की तरह तख्ता पलट हो जाए। इससे इतर संजय राउत की कोई उम्मीदें नहीं बची हैं। जनता के मत से वो जीत जाएं, ऐसी उनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अब एक तरफ संजय राउत ये जहर उगलते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ इस खास मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको बता देते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, वो इंग्लिश में लिख रहे हैं, मैं आपको उसका हिंदी वर्जन बताती हूँ। वो लिखते हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आजीवन सेवा का सम्मान। आज पुणे में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाने के समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई रजत पदक नहीं होता। यदि आप जीतते हैं तो आप इतिहास रचते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप इतिहास बन जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के ये शब्द मात्र एक कथन नहीं, ये उनके जीवन भर के कार्यों को परिभाषित करने वाले साहस, दृढ़ विश्वास और कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाते हैं। आगे लिखते हैं देवेंद्र फडणवीस, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से अजीत डोभाल जी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को मौलिक रूप से रूपांतरित किया। सक्रिय निवारण की अपनी दूरदृष्टि और व्यावहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से उन्होंने सुरक्षा चुनौतियों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को
पुनर्परिभाषित किया, जिससे राष्ट्र के सुरक्षा ढांचे में रणनीतिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प आया है। इसीलिए ये अत्यंत उपयुक्त है कि इस साल का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत डोभाल जी को प्रदान किया जा रहा है। जिस तरीके से अजीत डोभाल महाराष्ट्र पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सम्मानित किया और उस पर देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ा ऐलान किया। इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें।